हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम। कैसी गुजर रही है ज़िंदगी? सो टुडे आई एम वेरी एक्साइटेड टू शेयर दिस वन पॉइंट theme with all of you, through which we are going to make a still life view, a street view, a complete street view. And trust me, this is so easy. We just need to focus on one point through which we can intersect all other lines. Okay, so before starting the video, I would like to inform you that we are not going to use any kind of ruler to draw lines, to specify the lines. Freehand work करेंगे, roughly सा draw करेंगे, then we will fare that. So without wasting any other minute, let's get start the video. ड्राइंग स्टार्ट करने के लिए ऑब्वियसली वी नीड अ पेंसिल। HP पेंसिल का यूज़ कर रही हूँ। HP पेंसिल को किस तरह से शार्प किया है, आई जस्ट फॉलो दिस पेपर कटर एंड पेपर कटर की हेल्प से मैंने इस पेंसिल को शार्प कर लिया है। विद द हेल्प ऑफ पेपर कटर मैंने पेंसिल को किस तरह से शार्प किया है, देयर इज़ अ वीडियो ऑन माई यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच द वीडियो। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, यू विल इजीली गेट द वीडियो। ओके, सो वन पॉइंट थीम इज़ द टॉपिक। द मेन टॉपिक इज़ हमें वन पॉइंट की हेल्प से, वन पॉइंट को फोकस करते हुए हमें एक स्ट्रीट व्यू डिज़ाइन करना है, एक बिल्डिंग आर्ट कंस्ट्रक्ट करना है। सो वन पॉइंट की हेल्प से जो हमारे पास यहाँ एक सेंटर पॉइंट है, मैं एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर रही हूँ। वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने के बाद मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करने लगी हूँ। एंड ट्रस्ट मी, दिस इज़ सो ईजी। हमें जस्ट इस लेक्चर पे फोकस करना है, दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू। वन पॉइंट की हेल्प से मैं किस तरह से एक स्ट्रीट ड्रॉ करने लगी हूँ। मैंने इसी पॉइंट को लेते हुए एवरीवेयर आई जस्ट ड्रॉ द लाइन, बट मेक श्योर आपकी हर लाइन इस पॉइंट से इंटरसेक्ट करेगी। एंड देयर यू गो, यू कैन फोकस, यू कैन वॉच कि हम काम किस तरह से कर रहे हैं, हम लाइंस को किस तरह से ड्रॉ कर रहे हैं। यहाँ इफ़ यू वांट टू यूज़ स्केल यू कैन यूज़। अगर आप यूज़ टू नहीं हो, अगर आप लाइंस एक्यूरेटली ड्रॉ नहीं कर सकते, अगर आपके पर्सपेक्टिव्स एंड एलिमेंट्स परफेक्ट नहीं हैं, आई रिकमेंड आप लाइंस की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। There are some basic lines which we have to practice on daily basis. Vertical, horizontal, diagonal lines. अभी हम diagonal lines ले रहे हैं, 360 एंगल पे काम कर रहे हैं। हमने हर एंगल पे एक लाइन ड्रॉ कर ली है, बट मेक श्योर हमारी हर लाइन हमारे इस मेन पॉइंट से कनेक्ट कर रही है। हमारी कोई सी भी लाइन इस पॉइंट से हट नहीं रही। ओके, सो ये तो था हमारा फर्स्ट स्टेप। अब हम आ जाते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ। यहाँ मैंने एक सेंटर लाइन ले ली है जो हम बहुत इजीली देख सकते हैं। फर्स्ट अटैम्प्ट में हमने एक सेंटर लाइन ले ली थी वर्टिकल, एंड बाकी सारी लाइंस हमारी वर्टिकल ही हैं। और वर्टिकल लाइंस लेते हुए हम किस तरह से अपने टॉप से बॉटम तक लाइंस को ड्रॉ कर रहे हैं। माई थीम इज़ अ स्ट्रीट व्यू, एक स्ट्रीट जहाँ पर हमें बहुत सारी बिल्डिंग्स नज़र आ रही हैं और सेंटर में हमें एक बहुत ही क्लियर सा रोड दिखाई दे रहा है, और उसके दोनों साइड्स पर हमारे पास बिल्डिंग्स हैं। बिल्डिंग्स हमारे पास हर साइज़ में है। सो अभी जिस साइड पर हम काम कर रहे हैं वहाँ पर सारी बिल्डिंग्स हमारी सिमिलर हैं टू अदर बिल्डिंग। पर्सपेक्टिव्स पे हम बहुत ज़्यादा काम कर चुके हैं इन आवर प्रीवियस वीडियोस। यहाँ मैं एक स्क्वायर बॉक्स बना रही हूँ जिसके अंडर हमें एक व्यू डिस्कवर करना है। ओके, मेरा पेपर थोड़ा सा डिसबैलेंस है जिसकी वजह से मेरी लाइंस आउट हो रही हैं, बट
ये हमारा एक एरिया है, एक एरिया हमने ले लिया है जिसके अंदर अंदर हमें एक स्ट्रीट डिस्कवर करनी है। स्ट्रीट डिस्कवर करने के लिए हमारे पास कुछ बिल्डिंग्स हैं। अब यहाँ हम अगर गौर से देखें तो हमने बहुत सारी लाइंस ड्रॉ कर ली थी, जो लाइंस हमारे सेंटर पॉइंट से कनेक्ट हो रही थी। यू कैन सी ऑल द लाइंस। उन्हीं लाइंस में रहते हुए हम यहाँ विंडोज़ डिज़ाइन कर रहे हैं। ओके, ड्राइंग करते हुए मेक श्योर कर लेंगे हमारे पास कितनी लाइंस हैं, हमें कितनी लाइंस की नीड है, कितनी लाइंस पे रहते हुए हमारी विंडोज़ अच्छे से ड्रॉ हो सकती हैं। अगर हमें कुछ एक्स्ट्रा लाइंस ड्रॉ करनी है, वी विल ड्रॉ एक्स्ट्रा लाइंस। वन मोर थिंग, फर्स्ट अटैम्प्ट में हम कभी भी अपना प्रोजेक्ट फाइनलाइज नहीं करते हैं। हम हमेशा HP पेंसिल का यूज़ करते हैं और पॉइंट्स में अगर हमें क्लच पेंसिल्स यूज़ करनी है तो 0.4, 0.5 नंबर का हम यूज़ करेंगे, सो दैट वी विल हैव अ लाइटर शेड। लाइटर शेड बहुत इजीली इरेज हो सकते हैं, so always use lighter shade whenever you are drawing, you are making any kind of perspective। और अपना बेसिक पर्सपेक्टिव रेडी करने के बाद, उसको रीचेक करने के बाद, उसको डबल चेक करने के बाद हम उसको फाइनलाइज करते हैं। ऑल्दो वी आर ड्राइंग रफली, बट बिल्डिंग का फ्रंटल एंड साइड लुक डिफ्रेंशिएट करने के लिए आई एम एडिंग सम शेड ऑन द राइट साइड ऑफ द बिल्डिंग्स। ओके, आफ्टर एडिंग सम शेड्स हम देख सकते हैं कि हमारी बिल्डिंग्स इन्हेंस होने लगी हैं। हमारी बिल्डिंग का फ्रंट व्यू एंड साइड व्यू हम बहुत इजीली क्लिक कर सकते हैं, बट कीप इन माइंड हम अभी एक रफ ड्राइंग कर रहे हैं। अभी हम इसको फाइनलाइज नहीं करेंगे, अभी हम इसे रीचेक करेंगे कि हमारा कौन सा पॉइंट ठीक है और कौन सा पॉइंट हमें और ठीक करना चाहिए। अच्छा जी, तो इस वीडियो में हम दो तरह के पर्सपेक्टिव्स लर्न करेंगे। ऑन द राइट साइड हमने लर्न किया कि सारी बिल्डिंग्स एक बैलेंस शेप में कंसाइज हो रही हैं, इनकी लेंथ इक्वल है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, which seems quite easy, but as you know we always try to go easy to complex। सो बेसिकली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, ये बहुत ईजीएस्ट वे था वन पॉइंट को अंडरस्टैंड करने का, थ्रू वन पॉइंट बिल्डिंग्स डिस्कवर करने का। फुटपाथ भी हम इसी तरह से डिस्कवर करेंगे जिस तरह से हम अपनी स्क्रीन में देख रहे हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइंस के थ्रू। अगर हमने पर्सपेक्टिव वीडियोस देखी हैं, हमने प्रीवियस लेसन्स को वॉच किया है, तो ये वीडियो भी हमारे लिए बहुत इजी होगी। ओके, सो हमारी वन साइड कंप्लीट है, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है, बट द अदर साइड इसमें मैं थोड़ी सी चेंजिंग्स करूँगी, और वो चेंजिंग्स क्या होने वाली हैं, जस्ट वेट एंड वॉच। सबसे पहले हमने देखा कि हमने सेंटर पॉइंट की हेल्प से कुछ लाइंस डिस्कवर कर ली। लाइंस डिस्कवर करने के बाद हमने वर्टिकल लाइंस ड्रॉ कर ली। वर्टिकल लाइंस हमारी फुटपाथ को टच कर रही हैं और जहाँ तक हम इन्हें लेके जाना चाहें, जितनी हाइट हमें रिक्वायर्ड है हम उतनी हाइट पे वर्किंग कर सकते हैं। ओके, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि हम दो बिल्डिंग्स बना रहे हैं, एक के बाद एक बिल्डिंग। कुछ बिल्डिंग्स हमारी आगे हैं और कुछ बिल्डिंग्स हमारी बैक साइड ऑफ द बिल्डिंग। यहाँ हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं, एक सेंटर बिल्डिंग बना रहे हैं जिनके फ्लोर्स कम हैं।
सो डेफिनेटली बिल्डिंग के पीछे जो बिल्डिंग है वो भी हमें दिखाई दे रही है। सो वी आर गोइंग टू मेक दैट बिल्डिंग्स टू। बिल्डिंग को थोड़ा सा मॉडर्नाइज करने के लिए हमने दोनों एंगल्स और दोनों तरफ बिल्डिंग्स की विंडोज़ ड्रॉ कर ली हैं। बिल्डिंग्स में सिर्फ विंडो नहीं, बिल्डिंग के दरवाजे भी मौजूद होते हैं। सो बिल्डिंग के दरवाजे भी हम ड्रॉ कर लेंगे साथ साथ। सो हाउ आई एम ड्राइंग द बिल्डिंग एट द बैक साइड ऑफ दिस बिल्डिंग। बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा रूल है। हमें सिर्फ हमारी डायगोनल लाइंस को फॉलो करना है और उन लाइंस को फॉलो करते हुए हम बहुत अच्छी सी और एक्यूरेट शेप में अपनी बिल्डिंग्स डिस्कवर कर सकते हैं। Okay, so after watching this video and after practicing this 1 point method, we are going to capable to draw any kind of street, any kind of cityscape, but there are some more concepts which I would like to clear. अभी जो हम एक व्यू कैप्चर कर रहे हैं विच इज़ आ फ्रंटल व्यू बाय फॉलोइंग द 1 point method. There are 2 point methods, 3 point methods which we are definitely going to cover. So अभी हम फ्रंटल व्यू कवर कर रहे हैं. There are some grass views, there are some air views, and we are definitely going to cover all the views. But 1 point theme, 2 point, 3 point themes को समझने के लिए इनकी प्रैक्टिस इज़ नेसेसरी. अगर हम इनकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे सो दिस वॉन्ट बी वर्क. अब हमें प्लाजाज बनाने हैं, मॉल्स बनाने हैं, हमें कोई पार्क डिस्कवर करना है, किसी रूम का आर्किटेक्ट करना है. नो मैटर एनी काइंड ऑफ व्यू जो 1 point थीम को क्लिक कर रहा है वो हम इस फॉर्मूला को फॉलो करते हुए बना सकते हैं. मैंने अपनी पेंसिल स्विच कर ली है. पहले मैं ड्राइंग कर रही थी HB पेंसिल के साथ. नाउ आई एम यूजिंग 4B पेंसिल. और फुटपाथ पर हम कुछ भी बना सकते हैं. हम फेंस बना सकते हैं, हम ट्रीज़ बना सकते हैं. जस्ट वी नीड टू फॉलो द लाइन जो 1 point को बीट कर रही है. उस लाइन को फॉलो करते हुए, उस लाइन में रहते हुए हमने कुछ भी डिस्कवर करना है. You can draw trees, fence, the traffic signals, post boxes, any kind of things you would like to add on the footpath. You can draw. Okay, so ये था एक बेसिक सा पर्सपेक्टिव. अब इस पर्सपेक्टिव को फॉलो करते हुए here we have a street और we can say a road. अगर ये एक रोड है तो यहाँ पर बहुत सारी गाड़ियाँ भी मौजूद हो सकती हैं. सो उन गाड़ियों को किस तरह से डिस्कवर किया जा सकता है, इसी लाइन को फॉलो करते हुए जो 1 point के साथ इंटरसेक्ट कर रही है उस लाइन को फॉलो करते हुए हम यहाँ पे बसेस बना सकते हैं, हम यहाँ बाइक्स डिस्कवर कर सकते हैं. ओके, सो बेसिक ड्राइंग इज़ ऑलमोस्ट कंप्लीट. लेट्स फाइनलाइज इट. हियर यू गो. ओके, ये तो था हमारा फर्स्ट लेसन अबाउट 1 point theme, 1 point methodologies. There are some more and basic principles which we are going to cover in upcoming videos. I don't think so. मैं शेयर कर चुकी हूँ that there are some points, 1 point, 2 point, 3 point themes जिनकी हेल्प से हम एयर व्यूज़, वार्म व्यूज़, ग्रास व्यूज़, फ्रंट व्यूज़, बैक व्यूज़, बहुत सारे व्यूज़ हैं जो हम डिस्कस करने वाले हैं. सो until unless you have to stay here, I hope this video would help you to draw a street view. You can also paint a street, a cityscape by following this 1 point
दिस इज़ पाकिस्तानी आर्टिस्ट स्टार साइनिंग ऑफ। अल्लाह निगहबान।